नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुली मॉक टेस्ट लाया हूं। और साथियों, ये एसडी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट संख्या 16 है। और साथियों, देखते हैं आज के मुख्य प्रश्नों को। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो साथियों, रक्त एवं लौह की नीति बलबन ने अपनाया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया? तो ये प्रसिद्ध सुल्तान दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक थे, जो कि दासों के बड़ा ही शौकीन रहा था। अगला सवाल है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन जैसे कवि साथियों किस बादशाह के दरबार में रहा करते थे? तो ये गियासुद्दीन बलबन के दरबार में अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहा करते थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सबसे पहले हजरत आला की उपाधि धारण किया? तो साथियों, ये हजरत आला की उपाधि धारण करने वाले सुल्तान ये सूरी वंश के प्रसिद्ध शासक एवं संस्थापक शेर शाह सूरी थे। इन्होंने बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित कर हजरत आला की उपाधि धारण किया। अगला सवाल, शेर शाह सूरी द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों को साथियों कतः सम्मिलित करने के लिए तो शेर शाह सूरी ने राजस्व सुधार किया, प्रशासनिक सुधार किया, सैनिक सुधार किया और करेंसी सुधार किया, यानी कि मुद्रा सुधार भी किया था। तो साथियों, इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 होगा, जो कि विकल्प नंबर ई होगा, इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा एवं पैवज को समाप्त किया? तो साथियों, ये बलबन ने अपने समय में 2 कर चलाए थे, सिजदा एवं पैवज की प्रथा चलाया था। और इन्हें समाप्त करने वाले मुगल वंश के प्रसिद्ध शासक शाहजहां थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो साथियों, 2 बार राज्याभिषेक औरंगजेब का हुआ था। अगला सवाल, हिंद स्वराज किसने लिखा? तो साथियों, हिंद स्वराज जैसे पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा था 1909 ईस्वी में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना जाता है या जाना गया? तो ये साथियों, भारत में पुलिस सेवा, नागरिक सेवा, सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, माना जाता है। अगला सवाल है, 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि हुआ था। तो ये साथियों, संधि हुआ था अंग्रेज एवं बाजीराव द्वितीय के बीच। अगला सवाल, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति? तो साथियों, पहला व्यक्ति था हैदराबाद के निज़ाम। तो निज़ाम ने स्वीकार किया था, ये जो है वेलेजली सहायक संधि का स्वीकार किया था हैदराबाद को, और ये किया था 1798 ईस्वी में। उसके बाद मैसूर को किया था 1799 में। तो ऑप्शन होगा ई कि इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी? तो साथियों, अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है भील द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में। तो महाराष्ट्र होगा प्लस एमपी यानी मध्य प्रदेश में। तो दिए गए ऑप्शन में नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स थे, 1784 ईस्वी में किया था। अगला सवाल, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक? तो ये से साथियों गोपाल कृष्ण गोखले सन 1905 ईस्वी में स्थापना किया था। अगला सवाल, बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो साथियों, बहुजन समाज के संस्थापक थे शंकर राव जाधव और मुकुंद राव पाटिल, यानी कि ये दोनों मिल के बहुजन समाज की स्थापना किया था 1910 ईस्वी में। तो ऑप्शन होगा ई कि इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए यानी हिंदी भाषा की जगह रोमन लिपि लागू करने की वकालत की? तो साथियों, हिंदी भाषा जैसे देवनागरी में लिखा जाता है, लेकिन देवनागरी के बजाय रोमन लिपि लागू करने का वकालत किया था सुभाष चंद्र बोस। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 एवं हरपुरी अधिवेशन 1938 के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा
आयोजित किया था? तो ये था चित्तगांव शस्त्रागार के जनक सूर्यसेन। अगला सवाल, अभिनव भारत एक तरफ साथियों समाज है और एक तरफ इनके संस्थापक हैं। तो अभिनव भारत समाज के संस्थापक बी.डी. सावरकर थे। अनुशीलन समिति के संस्थापक वरिंद्र कुमार घोष थे। तो वरिंद्र कुमार घोष होगा, यहाँ पर लिखे हुए गलत है। और गदर पार्टी के लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में। और स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1927 चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इस प्रकार से आप मैचिंग करा सकते हैं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों के से संबंधित था? तो साथियों, अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए जो है सर्वप्रथम औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, जिसमें बोनस को लेकर इसमें संग्रह किया गया था। मजदूर जो है मिल मालिकों के खिलाफ विद्रोह किया था। अगला सवाल देखें, कौन सी घटना सबसे पहले घटी? साथियों, खेरा आंदोलन 1918 में हुआ था और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। तो दिए गए ऑप्शन में डी होगा, चंपारण सत्याग्रह जो सबसे पहले हुआ। अगला सवाल देखें, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। अगला सवाल है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। तो ये सहजीवी हैं। अगला सवाल देखें, मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या? तो कुल अस्थियों की संख्या होती है साथियों 29, जो कि एक जो है हाइड रहते हैं मस्तिष्क में। तो साथियों 29 होते हैं, लेकिन बीपीएससी ने 28 को माना है। लेकिन कुल अस्थियों की संख्या खोपड़ी में 29 होते हैं। तो ऑप्शन ई नंबर फिलहाल हम लिख चलते हैं, लेकिन बीपीएससी ने 28 माना इस प्रैक्टिस सेट में। अगला सवाल देखें, निम्न रक्त वर्ग में से कौन जो है सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर है? साथियों, ओ को जो है ये यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है और ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। अगला सवाल देखें, यूरिया किसके द्वारा पृथक होता है? तो साथियों, यूरिया जो है ब्रिक या किडनी के द्वारा अलग होता है। ब्रिक या किडनी या गुर्दा के द्वारा। तो होगा ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है कि विटामिन डी की अल्पता से होता है। तो ये होता है साथियों रिकेट्स नामक बीमारी। अगला सवाल है, विटामिन डी के सृजन में निम्न में कौन सा पाया जाता है? तो सृजन में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, क्योंकि विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। अगला सवाल है, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दिया जाता है DPT, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस। तो साथियों डिप्थीरिया हो गया और पर्ट्यूसिस ये टिटनस हो गया। पर्ट्यूसिस का जो है हिंदी होता है कुकर खांसी। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा विकल्प सही है। अगला सवाल है कि साथियों एक तरफ रोग दिया जाता है, एक तरफ जो है किसके द्वारा फैला गया है? तो वायु द्वारा साथियों टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस, और उसके बाद पानी द्वारा हैजा होता है, और संपर्क द्वारा साथियों सिफिलिस होता है, और घाव द्वारा टिटनस होता है। अगला सवाल, एड्स का कारण क्या है? तो साथियों एड्स का कारण वायरस होता है, विषाणु। अगला सवाल है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक अदिश राशि है? तो ये सदिश राशि है साथियों। तो संवेग सदिश राशि है, बाकी ऊर्जा, कार्य, दाब ये सब अदिश राशि है। अगला सवाल देखें, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है। तो साथियों महसूस होगा यही कि पानी का जो है ऊपर उठाया हुआ पानी के बाद जो है बाल्टी का भार जो है भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं है। द्रव्यमान का बात जिक्र किया गया है, तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार ये होता है। अगला सवाल देखें, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा एक कारक जो है वो परिवर्तित रहता है? तो साथियों वेग और तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, जबकि आवृत्ति जो है वो परिवर्तित रहता है, कभी नहीं बदलता है। अगला सवाल देखें, मृगमरीचिका बनने का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला सवाल, रेडियो एक्टिविटी की माप की जाती है, तो माप की जाती है साथियों GM काउंटर विधि से, गीगा मूलर काउंटर विधि से। अगला सवाल देखें, भूर पर्वटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व की बात होगा तो ऑक्सीजन, धातु में एल्युमिनियम, और उपधातु या फिर अर्धचालक की बात होगा तो सिलिकॉन। अगला सवाल, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से साथियों
कहे जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं ये जो है रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगला सवाल, सीसा साथियों कौन सा द्रव जो है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है धातु? तो वह है पारा, जो कि सामान्य ताप पर भी द्रव अवस्था में ही पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, एक तरफ साथियों मैचिंग कराना है, एक तरफ पदार्थ है प्राकृतिक रूप से, एक तरफ तथ्य है। तो साथियों हीरा में जो है कार्बन का अपरूप है, कार्बन पाया जाता है, और संगमरमर में कैल्शियम, बालू में सिलिकॉन, और मानिक में एल्युमिनियम, क्योंकि मानिक एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है साथियों, निम्न में से कौन सी जीएनपी की गणना विधि नहीं है? तो साथियों जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की गणना विधि नहीं है, तो आपका देखा जाए तो वो है बचत उपागम। अगला सवाल देखें, वस्तु विनिमय समव्यवहार का अर्थ क्या है? तो साथियों वस्तु विनिमय का समव्यवहार का अर्थ है कि वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के साथ ही किया जाता है। अगला सवाल है, मौद्रिक और उदार नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा घोषणा की जाती है। अगला सवाल है, आईएमएफ की पूंजी किसके योगदान से बनती है? तो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक बैंक है, वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है साथियों। तो इसका फंड जो है ये पूंजी बनती है इसके संयुक्त सदस्य राष्ट्र के द्वारा ही पूंजी को बनाकर। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा मांग का प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है? तो मांग का प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है तो वह है आपका साथियों बचत। अगला सवाल है, वस्तु के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने पर उसकी मांग में परिवर्तन नहीं होता है, तो इनमें से कौन सी मांग कहा जाएगा? अगर वस्तु के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने से उसकी मांग में परिवर्तन नहीं होगा तो साथियों वो होगा पूर्णतः लोचदार मांग। अगला सवाल, किसी सामान्य वस्तु की मांग में गिरावट उपभोक्ता के आय में किसके साथ होती है? तो आय में गिरावट के साथ ही होती है। अगला सवाल है, देशों के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहते हैं? तो साथियों ये जो है देशों के समूहों के साथ व्यापारिक करार करने की औपचारिक पद्धति को कहते हैं ट्रेडिंग ब्लॉक। अगला सवाल है, उत्पादन के कारक कितने होते हैं? तो उत्पादक के साथ ही उत्पादन के कारक 8 होते हैं। अगला सवाल है, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर करने वाले 3 जिलों में शामिल नहीं है? तो साथियों और उसके बाद कहता है बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 जिलों में नहीं है? तो ऐसा नहीं है तो वह है साथियों एक खगड़िया और एक है पूर्वी चंपारण। अगला सवाल देखें, एक खगड़िया है साथियों और एक पश्चिमी चंपारण है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले 3 जिलों के अंतर्गत नहीं है? तो साथियों शीर्ष 3 जिला इस प्रकार से महिला साक्षरता दर में है कि न्यूनतम के अनुसार सहरसा, मधेपुरा और साथियों ये पूर्णिया जिला है, जबकि सीतामढ़ी नहीं है। अगला सवाल देखें, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों के संविधान सभा के सदस्य साथियों इनका निर्वाचन हुआ था प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था साथियों वीएन राव के द्वारा, बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 के द्वारा साथियों संविधान सभा के द्वारा ही स्वीकार किया गया। अगला सवाल है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के साथियों अध्यक्ष तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति के अध्यक्ष। तो दिए गए ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, भारतीय संविधान को अपनाया गया था साथियों तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अगला सवाल है, संसद के सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब हुई? तो साथियों राष्ट्रपति की स्वीकृति हुई थी 15 जून 2005 को
और इसे आधिकारिक मिली थी साथियों 15 अक्टूबर 2005 को। अगला सवाल देखें, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का निर्धारण किया जाता है संसदों के द्वारा। अगला सवाल, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है तो वो करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास, इनमें से सभी का करता है। अगला सवाल, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमानित की संस्तुति की? तो साथियों ये द्विस्तर जो है पंचायती राज की संवैधानिक द्विस्तरीय पंचायती राज के लिए अपना संस्तुति दिया और यह गठित हुआ था 1977 में, जबकि पहली बार जो था BR बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था साथियों 1957 में, जो कि 3 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था और पंचायती राज का शिल्पी बलवंत राय मेहता समिति को ही माना जाता है। जबकि संवैधानिक दर्जा 1986 में LM सिंघवी समिति के द्वारा दिया गया। अगला सवाल देखें, बिहार में भूमि सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो KB सहाय को कहा जाता है। अगला सवाल है, हाजीपुर किस नदी के किनारे है? तो गंडक नदी के किनारे है। अगला सवाल है, बिहार में अजगैबीनाथ तो अजगैबीनाथ का मंदिर साथियों कहाँ पर है? तो ये सुल्तानपुर भागलपुर में है अजगैबीनाथ का मंदिर। अगला सवाल देखें, मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा जाता था गुड पुरुष, गुप्तचर को मौर्य काल में। अगला सवाल है, जवाहर रोजगार योजना का नाम बदलकर ग्रामीण समृद्धि योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कर दिया? तो ये कर दिया था साथियों 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सन 2001 ईस्वी में। तो दिए गए ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, बिहार का प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था मार्च 1929 में और इसके प्रथम अध्यक्ष सजानंद सरस्वती थे। अगला सवाल, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख साथियों किस ग्रंथ में हुआ है? तो मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। अगला सवाल है, बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जल का क्षेत्र अंतर्गत है? तो बिहार के कुल क्षेत्रफल का साथियों 3.9% जो है जल क्षेत्र के अंतर्गत है। अगला सवाल देखें, बिहार में पूर्ण प्रतिरक्षण इम्यूनिटाइजेशन का आच्छादन कितना प्रतिशत है? तो साथियों पूर्ण प्रतिरक्षण का आच्छादन जो है बिहार में कुल मिलाकर तो वो है 84%। अगला सवाल देखें, गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो गया संग्रहालय की स्थापना हुई थी साथियों 1970 ईस्वी में। अगला सवाल है, मेसर्स प्रिस्टीन फूड पार्क तो मेसर्स प्रिस्टीन फूड पार्क साथियों बिहार में मानसी खगड़िया में है, बिहार के मानसी के खगड़िया जिला में है। अगला सवाल देखें, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की लंबाई है 210 किलोमीटर। अगला सवाल है, मौर्य काल में काश्तकार को क्या कहा जाता था? तो साथियों मौर्य काल में जो है काश्तकार को कहा जाता था तो वो है आपका उपवास, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखें, बिहार राज्य के कितने प्रतिशत धरातल पर जलोढ़ मिट्टी है? तो बिहार राज्य के साथियों 90% धरातल पर जो है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। अगला सवाल है कि बिहार में ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना खुदा बख्श खां के द्वारा किया गया पटना में। अगला सवाल है कि बिहार राज्य के कितने ज़िले ऐसे हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं और न ही किसी राज्य से स्पष्ट करते हैं? तो वह है कुल 13 जिला। अगला सवाल है, मौर्य काल में राज्य की ओर से सिंचाई कर के रूप में उपज का कितना भाग लिया जाता था? तो साथियों सिंचाई का जो है उपज का 1/5 से 1/3 भाग लिया जाता था। अगला सवाल है, कितनी आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को केवल पेंशन तथा ब्याज आय होने पर आयकर रिटर्न निर्धारणी वर्ष 2020 से 23 से नहीं भरना होगा? तो ये साथियों 2021-22 के बजट में कहा गया कि 75 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले व्यक्ति को जो है आयकर नहीं भरना होगा। अगला सवाल देखें, नए
उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई स्टार्टअप योजना के तहत कितने वर्ष का कारावास टैक्स हॉलिडे उद्यमियों को प्रदान किया गया है? तो 3 ईयर प्रदान किया गया है। अगला सवाल है, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया जा रहा है समुद्री मध्यस्थता केंद्र। अगला सवाल है, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन की स्वचालित मंजूरी और संवितरण के लिए एक नई प्रणाली का अनावरण किया है। तो उस प्रणाली को साथियों नाम क्या दिया गया है? तो उन प्रणाली को साथियों देखा जाए तो नाम दिया गया है रक्षा। तो ऑप्शन नंबर ई होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, भारतीय राजनीतिक वीरभद्र सिंह। तो भारतीय राजनीतिज्ञ थे वीरभद्र सिंह और इनका निधन हो गया और ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे ने किस शहर में भारत की पहली मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम स्वेक्वाटिक किंगडम्स स्थापित किया? तो ये साथियों ये जो है जल सुरंग जो है स्थापित किया है भारतीय शहर वह है बेंगलुरु में। अगला सवाल, अमेजन इंक ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र किस शहर में लॉन्च किया है? तो ये साथियों सूरत में किया गया है। अमेजन इंक ने अपना पहला डिजिटल केंद्र। अगला सवाल है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह साथियों किया था? तो वो किया था चंपारण 1917 ईस्वी में और ये 3 कठिया प्रथा से संबंधित था, नील की खेती से। अगला सवाल देखें, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? तो साथियों 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने थे विट्ठल भाई पटेल। अगला सवाल है, साइमन कमीशन भारत आया था साथियों 3 फरवरी 1928 को और साइमन कमीशन की साथियों आयोग की नियुक्ति हुई थी 1927 में, नवंबर 1927 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर था? तो साथियों ये जो है यथावत यानी स्टैंड स्टिल समझौता के पक्षधर था और ऐसा राज्य था हैदराबाद, जिसे पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था भारत में। अगला सवाल देखें, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि उनके प्रांतों में बहुत ही अधिक सांप्रदायिक अशांति फैली थी। अगला सवाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था सितंबर 1946 में। अगला सवाल है, जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया तो लियाकत अली खां को साथियों वित्त मंत्री का प्रभार दिया गया था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया? तो ये किया था साथियों दादा भाई नौरोजी, जिसमें स्वराज की पहली बार मांग हुई थी। अगला सवाल देखें, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो साथियों हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा ही था जिसका खोज हुआ था। अगला सवाल है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था किंतु ऊपरवर्ती काल में इसका प्रयोग सिक्का के रूप में हुआ था। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला स्तूप? तो ये साथियों सबसे ऊंचा कहा जाने वाला स्तूप तो ये है बिहार के केसरिया पूर्वी चंपारण में, जबकि विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप लगा रहेगा। विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? तो यह है साथियों शांति स्तूप राजगीर में, लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप तो यह है केसरिया पूर्वी चंपारण में। अगला सवाल देखें, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो साथियों नंद राजा के आदेश से एक नहर खोजी गई थी कहाँ में? तो ये खोदी गई थी कलिंग में। तो दिए गए ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत प्रयुक्त प्रयोग हुआ था, लेकिन लिपि की बात रहेगा तो साथियों लिपि हो जाएगा ब्राह्मणी। अगला सवाल देखें, अश्वघोष किसका समकालीन था?
तो अश्वघोष कनिष्क का समकालीन था। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे। तो साथियों, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहा जाता था विदक भागम। अगला सवाल देखें, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया। तो साथियों, कोणार्क के सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। अगला सवाल है साथियों, एक तरफ जो है पुस्तक दिया गया है और एक तरफ इनके लेखक का नाम है। तो कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन, राजतरंगिणी के लेखक कल्हन और अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। और अस्त्रशास्त्र के लेखक, तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य है। अगला सवाल देखें, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का साथियों कोण जब पूर्ण चंद्र होगा तो होगा 180 डिग्री का, और साथियों अर्धचंद्र होगा तो हो जाएगा 90 डिग्री का, और गोला रहेगा तो 360 डिग्री का हो जाएगा। अगला सवाल देखें, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तो 22 दिसंबर को होता है, बड़ा दिन एवं छोटी रात। जबकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा बड़ा दिन 21 जून को होता है और रात छोटी होती है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द साथियों किस भाषा से है। ये जापानी शब्द है। अगला सवाल है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो यूरोप की पर्वत श्रृंखला एक आल्प्स है। अगला सवाल, सवाना का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में साथियों कहता है कौन स्थलरुद्ध देश हैं। तो स्थलरुद्ध देशों की चर्चा करें तो एक है साथियों अफगानिस्तान, और एक है हंगरी, और एक है स्विट्जरलैंड। यानी 1, 2, 4 जो है स्थलरुद्ध देश हैं जिनके पास की अपना समुद्री सीमा नहीं है। एक ये देश जो है दूसरे देश से, अपनी पड़ोसी देश से भूमि के साथ, स्थल सीमा के साथ ही सटा हुआ है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक दिए गए देश की भूतपूर्व राजधानियां नहीं रही थी। तो साथियों, न्यूजीलैंड की वर्तमान राजधानी वेलिंगटन, जो कि पहले राजधानी ऑकलैंड था। और लंदन का ब्रिटेन, साथियों ब्रिटेन का लंदन तो है ही। और क्योटो, टोक्यो से पहले जापान की राजधानी क्योटो था। और पाकिस्तान के वर्तमान राजधानी इस्लामाबाद, और उससे पहले राजधानी कराची हुआ करता था। तो सभी का सभी जो है भूतपूर्व राजधानी रहा ही है। तो इस प्रकार से मेरा आंसर हो जाएगा ये कि इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, किस देश को श्वेत हाथियों की भूमि कहा जाता है। तो थाईलैंड को श्वेत हाथियों की भूमि कहा जाता है। और साथियों लाओस को जो है 1000 हाथियों की भूमि कहा जाता है। अगला सवाल देखें, समुद्र में घनत्व बढ़ता है। तो साथियों समुद्र में अगर घनत्व बढ़ता है तो इसका मतलब है कि लवणता बढ़ती है और गहराई घटती है। अगला सवाल देखें, काला सागर में गिरने वाली साथियों नदी। तो काला सागर में गिरने वाली नदियां हैं नीपर नदी और डैन्यूब नदी। अगला सवाल है, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। तो माजुली जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। और छोटी नदी द्वीप है उमानंदा, ये भी ब्रह्मपुत्रा नदी असम भारत में है। अगला सवाल देखें, कील नहर साथियों जोड़ती है। तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर के साथ कील नहर जोड़ती है। अगला सवाल देखें, पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है साथियों उसके धड़ पर वलयों की संख्या को गिनकर। अगला सवाल है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का साथियों निर्माण किया है किस देश के द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो डेनमार्क के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन लॉन्च किया है। तो न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म जिनका नाम है बुलेटिन, तो ये लॉन्च किया है फेसबुक ने। अगला सवाल देखें, केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग DPE को हाल ही में किस मंत्रालय में जो है मिला दिया गया है, किस मंत्रालय के तहत लाया गया है। तो वित्त मंत्रालय के तहत जो है मिला लिया गया है सार्वजनिक उद्यम विभाग को। अगला सवाल है साथियों कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के अनुसार अंटार्कटिका में जो है उच्च तापमान किसके द्वारा निर्मित एक बड़े उच्च दबाव प्रणाली का परिणाम है। तो ये फोन कंडीशंस के द्वारा साथियों निर्मित एक बड़े उच्च दबाव प्रणाली का परिणाम है अंटार्कटिका में तापमान का। अगला सवाल देखें, द लाइट ऑफ एशिया
और ये पुस्तक लिखा गया है जयराम रमेश के द्वारा। तो साथियों ये पुस्तक महात्मा बुद्ध के एक महाकाव्य जैव कविता की जीवनी है। अगला सवाल देखें, हाल ही में जारी न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम। तो न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो यह साथियों शीर्ष पर रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला सवाल है, किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने सीमेंट उद्योग के लिए एक 25 सदस्यीय विकास परिषद की स्थापना की? तो ये साथियों पुनीत डालमिया के जो है अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने सीमेंट उद्योग के लिए एक 25 सदस्यीय विकास परिषद की गठन की। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना के जहाज़ का नाम बताना है साथियों, जिन्होंने हाल ही में इटालवी नौसेना के फ्रंट लाइन फ्रिगेट के साथ सैन्य अभ्यास में भाग लिया। तो साथियों उसका नाम है INS तबर। तो INS तबर वो जहाज़ है जिन्होंने नौसेना के फ्रंट लाइन फ्रिगेट में भाग लिया इटालवी में। अगला सवाल देखें साथियों, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य ने अपना खुद का ओवर द टॉप OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव रखा है? तो ये राज्य है केरला। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से संबंधित है? तो किरण रिजिजू से संबंधित विभाग साथियों हाल ही में कानून एवं न्याय मंत्री का प्रभार किरण रिजिजू को दिया गया। अगला सवाल देखें, RBI ने NBFC को उधार देने सहित विभिन्न नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया? तो ये जुर्माना लगाया है बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक और इंडसइंड बैंक को, यानी उपरोक्त सभी पर जुर्माना लगाया है। अगला सवाल देखें, किस बैंक ने अपनी पावर सैल्यूट पहल के तहत भारतीय सेना के लिए रक्षा सेवा वेतन पैकेज की पेशकश करने के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये बैंक है साथियों एक्सिस बैंक, ऋणदाता बैंक है एक्सिस बैंक। अगला सवाल देखें, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस साझेदारी की है? तो साथियों ये साझेदारी की है तो किस बैंक के साथ? तो ये ऐसा किया है एक्सिस बैंक के ही साथ। अगला सवाल है, हु इज नाउन एज द फाउंडिंग फादर ऑफ बंगलुरु? साथियों बंगलुरु के संस्थापक पिता के रूप में जाना जाता है नाद प्रभु केम्पेगौड़ा को, इसलिए बंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को हाल ही में नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया में जोड़ा गया? तो साथियों ये फिल्म है PK, जिन्हें नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया में जोड़ा गया। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय मछली किसान दिवस हर साल साथियों 10 जुलाई को मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने आकाश मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए भारतीय वायुसेना के साथ साथियों 499 करोड़ रुपये पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीता है? तो नेशनल स्पेलिंग बी जो जीता है साथियों, और ये तो है साथियों जेला अवंत गौरडे। अगला सवाल देखें, राज्य में पहली यात्री ट्रेन पहुंचने पर कौन सा राज्य जो है भारत के मानचित्र पर जो है यानी रेलवे के मानचित्र में शामिल हो गया? तो वह राज्य साथियों मणिपुर है, जो बंगाल से साथियों मणिपुर बस ये जो है पहली यात्री ट्रेन चला, तो भारतीय नक्शे पर जो है मणिपुर भी आ गया है रेलवे के नक्शे पर। अगला सवाल देखें, द प्रेगनेंसी बाइबल। तो द प्रेगनेंसी बाइबल एक पुस्तक है और इनके लेखक है साथियों करीना कपूर खान। अगला सवाल है, देश का पहला ग्रेन ATM साथियों किस राज्य में यानी किस जगह में या किस राज्य में एक पायलट परियोजना के रूप में स्थापित किया गया? तो ग्रेन ATM हरियाणा के गुरुग्राम में लगाया गया।
अगला सवाल है कि द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 में शीर्षक वाली वार्षिक UNFAO रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में दुनिया में कितने मिलियन लोगों को भूख का सामना करना पड़ा। तो साथियों ये यूनाइटेड नेशन और FAO रिपोर्ट में कहा गया है। तो 720 और 811 मिलियन लोग जो है भूखों का सामना करना पड़ा, इतने लोगों को, ऐसा UNFAO रिपोर्ट में कहा गया है। अगला सवाल देखें, विश्व युवा कौशल दिवस साथियों 2021 का विषय क्या रहा। तो 15 साथियों जुलाई को मनाया जाता है विश्व कौशल युवा दिवस। साथियों 2021 में इसका थीम जो रखा गया था वो थीम था युवा कौशल पोस्ट महामारी का पूर्ण मूल्यांकन। तो महामारी का पूर्ण मूल्यांकन है युवा। तो साथियों ई नंबर होगा कि इनमें से कोई नहीं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला सवाल देखें, थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति जून में सीमांत रूप से कम होकर कितना प्रतिशत हो गया। तो सीमांत रूप से साथियों कम होकर जून महीने में थोक मूल्य आधारित जो है मुद्रास्फीति 12.07% हो गया। तो साथियों ये था आज का मुख्य प्रैक्टिस सेटों का प्रश्नों का साथियों उत्तर और एनालिसिस। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और बता दें साथियों कि ये PDF नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।